हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग फिर आज अपना 2025 का पीवाईक्यू 9वां पेपर लगा रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीत होए। आपकी तैयारी में मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, आप पूरा यूट्यूब उठाकर देख लेना, पूरा YouTube उठा के देख लेना, कहीं आपको एक प्लेलिस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जहां 2025 के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। केवल मिलेगी तो यही मिलेगी, हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, 2025 के हम लोग पीवाईक्यू करने लग रहे हैं। अभी हम 9वां पेपर आज करने लग रहे हैं। इसके पहले आप देखो कि 8 पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां पेपर हम लोग लगा रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया कीजिएगा, शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे बच्चे कहें कि 2025 में कैसा आया था पेपर, ये प्ले लिस्ट उठा के तुरंत शेयर कर दो कि ऐसे आया था। चलो जी, सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना। कोई वाक्य होता है छोटा है, अगर हमें उसको स्पष्ट करना है और बड़ा रूप लिखना है, यानी विस्तार से लिखना है, तो संक्षिप्त मतलब तो छोटा होता है, नहीं होगा। प्रत्यक्ष मतलब आंखों, नहीं। वाक्य प्रसारण, प्रसारण मीन्स बड़ा करना, प्रसारित करना, डिटेल में लिखना, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शब्द फारसी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द फारसी शब्द माना जाता है? देखो मेरे भाई, फीस तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीस कैसा शब्द है? तो फीस मेरे दोस्त अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नीलम हिंदी या संस्कृत का कह सकते हैं। औरत अरबी या फारसी का शब्द है। औरत अरबी या फारसी का शब्द है तो दाग हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द। विदेश है। अगला प्रश्न। दुख है जीवन तरु के मूल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दुख है जीवन तरु के मूल में, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है सर? फोटोकॉपी कहता है। क्या इस अलंकार में फोटोकॉपी हुई है? क्या इस अलंकार में फोटोकॉपी हुई है? नहीं सर। सर, यमक अलंकार क्या कहता है? एक शब्द दो बार आना चाहिए। एक शब्द दो बार आना चाहिए, आया क्या? नहीं आया। उपमा अलंकार कहता है सासी से के समान आना चाहिए और तुलना होनी चाहिए, नहीं सर। तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इन पंक्तियों में तो हमेशा से मेरे भाई क्या माना जाता है? रूपक अलंकार माना जाता है। क्या माना जाता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको एक दिन कराऊंगा। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो, वहां कौन सा वाच्य होता है जिससे क्रिया का भाव की प्रधानता का? देखो, अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, अगर भाव प्रधान है तो मेरे भाई वो भाववाच्य माना जाता है। भाववाच्य की ट्रिक क्या होती है? ये नॉर्मल क्लासों में मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो हम पेपर कर रहे हैं। इसकी ट्रिक होती है नहीं जाता, नहीं जाता। और दूसरी ट्रिक होती है अब जाए। नहीं जाता मेरे भाई और अब जाए, ये इसकी ट्रिक मानी जाती है। नहीं जाता है, अब जाए। और इसमें 4 चीजें याद रखनी है। इसकी क्रिया पुल्लिंग होती है, अकर्मक में होती है, अन्य पुरुष में होती है और एक वचन होती है। भाववाच्य में याद रखना है। छठा प्रश्न। अब दरवाजा खोला जा सकता है, इसमें कौन सा पदबंध है? मेरे भाई पदबंध में, पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पदबंध की ट्रिक क्या कहती है? पदबंध की ट्रिक कहती है मेरे भाई अंडरलाइन। पदबंध की ट्रिक क्या कहती है? अंडरलाइन। तो खोला जा सकता है, इसको हमने अंडरलाइन किया तो खोला जा सकता है, ये क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो यहां पर हम क्रिया विशेषण पदबंध लगा सकते, सॉरी क्रिया पदबंध लगा देंगे। अगला प्रश्न। शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? शाब्दी व्यंजना किसके अंतर्गत आता है? देखो, इस प्रश्न से ही क्लियर हो रहा है कि जो शाब्दी है वो व्यंजना के अंतर्गत आएगा। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? तो शाब्दी जो है व्यंजना के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन। 8वें प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहार। मेरे भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, 1837 से लागू किया गया था। 1837 से लागू किया गया था। किस सन में निकला? तो निकले की बात मेरे भाई 1936 होना चाहिए, 1836। चलो जी, अगला प्रश्न। जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने पीटा, एक किस वाक्य में माना जाएगा? जब मैं अकेला था
तो मेरे भाई जब के साथ तब आ गया, ये जो का भाई बहन, ये जो का भाई बहन है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये जो का भाई बहन है। और जो का भाई बहन होता है वो मिश्र वाक्य माना जाता है। 10वें प्रश्न पर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस माना जाता है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो क्रोध के मारे, हमारे क्रोध के सामने रौद्र रस हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? गुस्सा आ गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने समझा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जो करुण का स्थायी भाव शोक होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह होता है। अधमरा शब्द में कौन सा समास माना जाता है? अधमरा शब्द में कौन सा समास हो सकता है? देखो मेरे भाई, तत्पुरुष आधामरा, अधमरा शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। मतलब मजा आ जाता है जब आप लोगों के आंसर में देखता हूं ना, तो ऐसे लगने लग जाता है कि भाई साहब कतई ईश्वर तुम लोगों को ना परेशान ना करे, एकदम अच्छे तरीके से कर। देखो अब क्वालिटी है, आधा कच्चा आधा मरा आधा जन्मा, तो ये इसकी विशेषता है। तो विशेषण विशेष की बात हो तो कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न आते हैं 12वें प्रश्न पर, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। दिए गई विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा फटाफट से, जल्दी से बोलो जी। तो अगर मैं देखूं, राम दिन रात मेहनत करता है, सही है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, देखो जैसा के साथ वैसा शब्द का यूज आता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा काटोगे। तो जैसा का जो पेयर है वो वैसा के साथ बनता है, जैसे वैसे, जैसी वैसी, इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्ध सम, अर्ध सम किस मात्रिक जाति का छंद है? अर्ध सम मात्रिक, देखो मेरे भाई पहले तो सममात्रिक छंदों की ट्रिक देखो। सममात्रिक छंदों की ट्रिक क्या होती है? चारों गीत हरि के। मेरे भाई सममात्रिक छंदों की ट्रिक क्या होती है? चारों गीत हरि के। क्या होती है बच्चा? चारों गीत हरि के होती है। मेरे दोस्त, चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीत का, हा से हरि गीत का। तो रोला, चौपाई, कुंडलियां विषम मात्रिक, तो दोहा हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक। दोहा का विलोम क्या होता है? तो दोहा का विलोम अगर पूछ लिया जाए पेपर में, तो मेरे भाई दोहा का विलोम सोरठा माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? दोहा का विलोम सोरठा माना जाता है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होता है। 14वें प्रश्न पर, जहां किसी बात को सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, मतलब कोई बात डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कही जाती है, किसी के माध्यम से कही जाती है, तो वहां पर मेरे भाई कौन सा अलंकार होता है? कोई बात डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कही जाती है तो अन्य प्लस उक्ति, अन्य के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, तो वो अन्योक्ति अलंकार होता है। वर्षा हुई और मोहन आ गया, ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य माना जाता है? देखो मेरे भाई, कटु वाक्य तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है मेरे दोस्त। मिश्र वाक्य की ट्रिक होती है 3, की, क्योंकि, जो, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब ये वाक्य बीच में जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। अगला प्रश्न, अन्न जल में कौन सा समास माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से आप मुझे बताइएगा, अन्न जल में कौन सा सॉरी कौन सा समास माना जाता है? तो अन्न जल की जब बात करें तो अन्न और जल दो अलग अलग शब्द हैं, और जो दो अलग अलग शब्द हैं वो द्वंद्व समास माने जाते हैं। 17वें प्रश्न पर चलते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो। कोई अलंकार है जो शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो, मतलब उसे किस नाम से जाना जाएगा? फटाफट से बोलो। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ जी। शब्दों के भी अधीन हो और अर्थों के भी अधीन। एक क्वेश्चन तो आप यार मेरे भाई होमवर्क में ले लेना कम से कम। देखो मेरे दोस्त, शब्द और अर्थ दोनों चीजें हो, शब्द और अर्थ दोनों हो। शब्द हो तो शब्दालंकार, अर्थ हो तो अर्थालंकार। श्लेषालंकार मैंने पढ़ाया नहीं तो क्या हो जाएगा? उभयालंकार। है कि नहीं है? अगला प्रश्न देखो, शब्द और अर्थ दोनों हो तो उभय। चलो जी, अगला प्रश्न 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन, काली लड़की को देखकर अभय ने कहा धरती पर चांद उतरता है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जैसे कोई लड़की का जो रंग था वो बहुत काला था, तो तुम कह रहे हो देखो सर जमीन पर चांद आया है, तो ये सबको पता लग रहा है
और सबको पता चल रहा है कि आप उस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, और जब आप उस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न, बड़ी ऊ ए आई ये कौन से वर्ण माने जाते हैं? देखो तीन चार चीजें लिख लो आप, छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, छोटी ऊ हो जाएगा, री ऋषि हो जाएगा और चांद की बिंदी हो जाएगा। ये लघु वर्ण माने जाते हैं। कैसे वर्ण माने जाते हैं? लघु वर्ण माने जाते हैं। इन्हें हम ह्रस्व के नाम से जान लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ओहो ना 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 ना, ये तो गलत हो गया। ये होते हैं लघु, ये जो बड़े वाले हैं ये होते हैं दीर्घ। ये पूछा तो ये जा रहा है ना, बी ऑप्शन। प्रतिभट कटक कटीले केति काटी काटी में कौन सा अलंकार माना जाता है? 20वें प्रश्न में मेरे भाई अलंकार बताना है, कौन सा माना जाएगा, जल्दी से बताओ जी। मेरे हिसाब से तो रूपक अलंकार उपमा अलंकार की ट्रिक होती है, नहीं लगी। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आना है, नहीं लगी। इसमें फोटोकॉपी हो रही है, का फोटोकॉपी हो रही है, तो हो सकता है, तो यही ऑप्शन लगा दो। अगर रूपक है भी तो पहले वाले को प्रायोरिटी पे रखना है। 21वां क्वेश्चन, संध्या सुंदरी उतर रही कौन सा अलंकार है? कहा जा रहा है अगर ये वाक्य पूरा होता, संध्या सुंदरी परी सी उतर रही वह धीरे धीरे, तब कहते सासी से के समान है। सो हम कह सकते थे मेरे भाई क्या कह सकते थे? उपमा अलंकार। अगर केवल संध्या सुंदरी होता तो रूपक कह सकते थे, संध्या शाम उतर रही है, और उतरने का काम कौन करता है? इंसान करते हैं, और यहाँ शाम उतर रही है तो मानवीकरण अलंकार। इंसानों का काम प्रकृति करे तो संध्या शाम उतर रही है, उतरने का काम किसका है? इंसानों का, तो मानवीकरण अलंकार। 22वें प्रश्न पर, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? मेरे दोस्त संधि का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, बोलो जी मेरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो संधि का मतलब होता है जोड़। मैंने कहा संधि हो गई, इन दोनों राजाओं में संधि हो गई, मतलब दोनों राजा मिल गए, मेल हो गया। 23वें प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो मेरे भाई ये तो सु प्लस आ वाह स्वार्थ बनेगा, ये छोटा आ है। ये तो सार्थ बनेगा सर, वाह छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। बी ऑप्शन। स्वयं का अर्थ, स्वयं का फायदा देखना, स्वयं के लिए कार्य करना। अगले प्रश्न पर, दीर्घ संधि, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या माना जा रहा है? तो इसे कहा जाता है मेरे भाई गुण के अनुरूप नाम होना। बिल्कुल नहीं, गुण के अनुसार मेरे भाई, गुण के विरुद्ध विपरीत नाम होना। तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तुम एक नंबर के अनपढ़ हो, तुम्हारा नाम रख दिया विद्वान सिंह। तुम एक नंबर के दुबले पतले शरीर के हो कि हवा चले और तुम उड़ जाओ, तुम्हारा नाम रख दिया पहलवान सिंह। तो ऐसे गुण के विपरीत नाम होना। 25वां क्वेश्चन, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम इस चीज पे गौर करो, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? जल्दी से बोलो जी। तो हिंदी का पहला महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, चंद्रवरदाई। रामचरितमानस तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। तो मेरे भाई यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो फ्लिपकार्ट पर जाकर के हिंदी की बुक को जरूर परचेज कर लेना, वो फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। और 2025 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बनी है। 2025 के जो पीवाईक्यू हैं मेरे दोस्त, इनकी प्लेलिस्ट बनी है, सबको पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दिया करो कि सर आपको 2025 के पीवाईक्यू करा रहे हैं, थोड़ा सा सर का साथ दे दो, सपोर्ट कर दो, सूचित कर दो। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो साथी मेरे भाई कैसे हैं, जो साथी मेरे भाई पहले से जुड़े हैं कोई बात नहीं, जो नए जुड़े हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे दोस्त किताब मैंने बता दिया है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, भारत की एकमात्र ऐसी किताब जिसमें 60 टॉपिक दिए गए हैं, किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। सो मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए आप सभी दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद।